नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई असली दौलत आखिर होती क्या है। ये कहानी है एक माँ की और उसके दो अनमोल रत्नों की। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। किसी को असल में अमीर क्या चीज बनाती है? क्या वो सोना है, जमीन जायदाद, या फिर कुछ ऐसा जिसे पैसों से खरीदा ही नहीं जा सकता? यही सवाल हमारी आज की कहानी के केंद्र में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक यात्री की, जो एक अनजान और बहुत ही घने जंगल में अकेला भटक गया है। जरा सोचकर देखिए उसकी हालत। वो बिल्कुल अकेला है, प्यास से गला सूख रहा है और दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं। हर गुजरते पल के साथ उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन ठीक इसी मायूसी के पल में कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। जी हाँ, ठीक जब उसे लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। अचानक कहीं से दो बच्चे आते हैं और वो बिना एक पल सोचे अपने हिस्से का कीमती पानी उस अजनबी को दे देते हैं। ये दया का एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन उतना ही गहरा काम था जो उनकी परवरिश के बारे में बहुत कुछ बताता है। यात्री की जान में जान आती है और वो अपनी कृतज्ञता दिखाने का बस एक ही तरीका जानता है, पैसा। वो उनकी इस दयालुता के बदले में उन्हें सोने के सिक्के देना चाहता है। उसे लगता है कि यही सबसे बड़ा इनाम हो सकता है। लेकिन बच्चों का जो जवाब था ना, उसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, ये तो हमारा फर्ज था। अब देखिए, यहीं पर पहली बार यात्री के पैसे की सोच और बच्चों के संस्कारों के बीच एक सीधी टक्कर होती है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। अब रात होने वाली है और यात्री को सिर छिपाने के लिए एक ठिकाना चाहिए। उस घने अंधेरे में उसे एक झोपड़ी से आती एक धीमी सी रोशनी दिखती है, जो उम्मीद की एक किरण जैसी थी। वो दरवाजा खटखटाता है और एक बुजुर्ग महिला उसे अंदर बुला लेती है। और एक बार फिर यात्री को वैसी ही निस्वार्थ दयालुता मिलती है। वो महिला उसे खाना खिलाती है, रात भर रुकने की जगह देती है। सुबह जब यात्री पैसे देने की कोशिश करता है तो वो महिला भी मना कर देती है। अब तो यात्री और भी हैरान हो जाता है। और यहीं पर कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। उस सीधी साधी झोपड़ी में वो महिला कुछ ऐसा कहती है जो यात्री को चौंका देता है। ये बात सुनकर यात्री एकदम उलझन में पड़ जाता है। एक महिला जो इतने साधारण से घर में रहती है, वो भला अनमोल रत्नों का दावा कैसे कर सकती है? तो आखिर इन अनमोल रत्नों का मतलब क्या है? क्या कोई छिपा हुआ खजाना है या फिर कुछ और ही बात है, कुछ बहुत गहरी? यही सवाल यात्री के दिमाग में घूमने लगता है। और अब आता है वो पल जब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठता है और असली खजाने का सच सामने आता है। ठीक उसी समय जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और दो बच्चे अंदर आते हैं। शायद दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहे हैं। और फिर वो पल आता है। वो महिला अपने बच्चों की ओर इशारा करती है और बड़े गर्व से कहती है, ये है मेरे दो अनमोल रत्न। इस एक पल में यात्री के लिए सारी तस्वीर साफ हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अरे, ये तो वही बच्चे हैं जिन्होंने एक दिन पहले जंगल में उसकी जान बचाई थी। कहानी के सारे धागे यहीं आकर जुड़ जाते हैं। बस, यात्री की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, असली दौलत सोना चांदी या सिक्के नहीं है। असली दौलत तो चरित्र है, दया है और अपना फर्ज निभाने की भावना है। तो देखिए, ये कहानी हमें दो तरह की दौलत दिखाती है। एक जो सोने के सिक्कों और संपत्ति में होती है, और दूसरी जो दयालु और कर्तव्यनिष्ठ बच्चों में होती है, जो एक माँ का असली खजाना है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अपने जीवन में वो असली अनमोल रत्न आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना तो बनता है।